Welcome to my YouTube channel. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? खुश हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देना है आपको स्टडी के ऊपर। हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कर चुके थे। आज हम करेंगे एक एक्सरसाइज 8.3 लेक्चर नंबर 8। इसमें क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन होगी, हायर डिग्री की इक्वेशंस होंगी और उसको हमें रिड्यूस करना होगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, जिसमें मिल्टन ब्रेक भी था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी था और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी देखते हैं 8.3 के लेक्चर नंबर 8 को, क्लास 9th सन टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि रिड्यूसिबल इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स यहाँ डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन गिवन होंगी, उसको हमें रिड्यूस करना होगा क्वाड्रेटिक में। जैसे हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक में तो हम क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे लिए बहुत इजी है, कोई मसला ही नहीं है। तो देखें इसमें जो टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप्स के होंगे। टोटल 5 टाइप्स की हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन के आधार पर इस एक्सरसाइज में होंगे। तो इसमें टाइप 1 है, वो है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय का मतलब दो और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, दो। मीन्स 2 के ऊपर 2 दूसरी पावर हो तो वो क्या हो जाता है 4। मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, या ये बोलें कि ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री एक्स के वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 4 हो, तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे, पावर 4 वाली डिग्री बोले इक्वेशन बोलेंगे। तो देखें इसको, इसका फॉर्मेट क्या होगा, मैं यहाँ लिखा है कि भाई डिग्री 4 इक्वेशन, एक्स की पावर 4 है प्लस बी एक्स की पावर 2 है प्लस सी। अब ये बाय क्वाड्रेटिक क्यों है, क्यों यहाँ पावर 4 है, डिग्री 4 वाली इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि 9th क्लास के अंदर जो है वो हम जो है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ 4 रूट्स और सॉल्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं कि जितनी पावर होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। या एक्स की पावर 4 है तो इसके जारी बात है एक्स की रकम जो होगी या सॉल्यूशन होगा वो 4 ही होंगे, रूट्स 4 ही होंगे। इससे जो बिलोंग करेंगे क्वेश्चंस वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 होंगे। तो हम तरतीब से करते आएंगे और टाइप के हिसाब से ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस नहीं करेंगे, टाइप के हिसाब से करेंगे ताकि आपको समझ में आसानी हो। फिर टाइप 2 आ जाती है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए पी ऑफ एक्स मीन्स एक पॉलिनोमियल होगी प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ए बी और सी कांस्टेंट हैं, पी एक्स जो है वो कोई ना कोई पॉलिनोमियल है, लेकिन दोनों सेम है। एक लिखी हुई बी के नीचे, एक ए के क्या है मल्टीप्लाई में लिखी हुई है। ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ए जीरो हो गया तो इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। या ये बोलेंगे पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो सकती, अगर ये जीरो होगी तो फिर इक्वेशन ही नहीं रहेगी, अनडिफाइन हो जाएगा। इससे सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 3, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसका बेस क्या हो, कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो जाए। अभी तक हम अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ के आए हैं जिसमें क्या था कि बेस वेरिएबल हो, चाहे वो एक्स हो या वाई हो या जेड हो। पावर जो थी वो कोई भी कांस्टेंट टर्म थी, 2 हो सकता था, 3 या 4 एक्स वाई जेड, ठीक है। जैसा कि ये लिखी हुई है, एक्स की पावर 4 है प्लस बी एक्स 2 प्लस सी, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब इसी का अगर उलट कर दें आप तो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। मीन्स यहाँ ए जो है वो कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो ए इज कांस्टेंट, पावर जो है वो वेरिएबल हो तो इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये चीज हम लॉगरिथम में पढ़ के आए थे, 3 किस्म के लॉगरिथम थे, बेस ए, बेस ई एंड बेस 10। तो बेस ए वाला जो था उसको हमने बोला था जनरल लॉगरिथम। उसी को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते थे तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते थे। आज उसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम इक्वेशन बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, उसी चीज को। तो बेस क्या हो, कांस्टेंट, पावर हो वेरिएबल, उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। व्हेन बेस इज कांस्टेंट एंड पावर इज वेरिएबल देन इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल। बेस इज कांस्टेंट, इट मे बी 2 3 4 5 6 7 8 9। ए की जो रकम है वो 2 से लेके 9 तक हो सकती है, 10 नहीं होगी। अगर 10 हो गई तो फिर आ जाता है वो बेस बेस आ जाता है लॉगरिथम के हिसाब से। तो बेस 10 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हमारे एक्सरसाइज में है वो ए जो है वो जनरल लॉगरिथम या जनरल एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन होती है उसमें ए की रकम 2 से लेकर 9 तक होती है। ए कभी 1 नहीं हो सकता, ए अगर 1 हो गया तो इक्वेशन ही नहीं होगी, वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो फिर 1 ही होता है। तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, वो कांस्टेंट टर्म, वो c कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट टर्म कभी भी
0 के बराबर नहीं हो सकती। तो ए कभी भी जो है यहाँ 1 नहीं होगा और ए यहाँ हम 10 नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं तो ब्रिक्स मैथमेटिशियन नाराज हो जाएंगे। इससे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 10, 11 होगा, लेकिन 11 क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ठीक है, इसी वजह से इसमें बुक का आंसर पीछे नहीं लिखा हुआ, नो सॉल्यूशन। अगर हम इसका सॉल्यूशन चाहेंगे तो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, इक्वेशन इन तीनों की तरह बन सकती है। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस 1 ओवर एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसको हम सपोज करेंगे और इसकी जगह हम रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अगर हम यहाँ प्लस होता है, इसको y हम फर्ज करेंगे, तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2। अगर ये x माइनस 1 ओवर एक्स होगा तो उस जगह पे हम y पुट करेंगे, तो इस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 होगा, मीन्स उलट होगा। प्लस से तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस से तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, वो सिंपल रीजन है, कोई मसला नहीं इसमें। बुक में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लिखे तो हैं, लेकिन थोड़ा इससे चेंज है वो, ठीक है। बुक में थ्योरी जो है वो दी हुई है अलग तरीके से और क्वेश्चन दिए थोड़ा चेंज दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, थोड़े चेंज है, ठीक है। फिर आता है टाइप नंबर 5, इक्वेशन फॉर्म ऑफ दिस वन। अब यहाँ देखें 4 जो है ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, इज इक्वल टू के कोई भी नंबर है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। तो यहाँ ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है के बराबर है। तो देखिए यहाँ एक्स कितने आ रहे हैं, 4। जब 4 है इसका मतलब है कि इसके 4 जवाब होंगे, 4 रूट्स होंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रीअरेंज द ब्रैकेट्स। इसको हम अरेंज करेंगे ब्रैकेट्स को अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की क्या मतलब, कि अगर मैं ए और बी को प्लस करता हूं तो उनका जवाब इन दोनों के सम के बराबर आना चाहिए, या ए और सी को ऐड करता हूं तो इन दोनों के एडिशन के बराबर होना चाहिए, या अगर मैं ए और डी को ऐड करता हूं तो बी और सी के एडिशन के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम रीअरेंज करेंगे ब्रैकेट्स को, फिर मजीद इसको सॉल्व करेंगे और बिला आखिर जो है इनका फॉर्मेट जो मिलेगा वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आइदर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या कंप्लीट मेथड या मिल्टन ब्रेक। अमूमन ये सवाल जो है मिल्टन ब्रेक से हो जाएंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, मे बी वहाँ जो है आयोटा या इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं। तो प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। ओके प्यारे बच्चों टाइप नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन वी हैव x पावर 4 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्ज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ सपोज करेंगे, सपोज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर एक्स स्क्वायर हम वाई ले रहे हैं तो एक्स पावर 4 क्या होगा, एक्स पावर 4 जो है वो वाई स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। तो हम यहाँ पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8, यहाँ आ जाएगा वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जस्ट क्या किया है, एक्स स्क्वायर जगह पे वाई पुट किया है और एक्स पावर 4 की जगह पे वाई स्क्वायर पुट किया है सिंपली। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ तो हम इसको मिल्टन ब्रेक करें या कंप्लीट उसका मेथड से करें, यहाँ क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो यहाँ जो है मिल्टन ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 9। तो हमें पता है कि 9 किस तरह आता है, 9 1 × 9 होता है, और ठीक है, और 9 में अगर हम 1 माइनस करें तो 8 आ जाता है। तो ये मिल्टन ब्रेक से ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है उनका सम, यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट, 1 और 9 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है 9, और 1 और 9 का जो है एडिशन लिखा हुआ है यहाँ 8। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम मिल्टन ब्रेक करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस माइनस 9 में प्लस 1 जाएगा तो माइनस 8 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। यहाँ वाई स्क्वायर और वाई में वाई कॉमन है, बाकी बचा वाई माइनस 9 प्लस वाई और माइनस 9 में कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ गया 1, बाकी बचा वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देन ये हो गया वाई माइनस 9 एंड वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि यहाँ अगर प्लस होता है यहाँ माइनस होता तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, नंबर भी और वेरिएबल भी, देन ये साइन भी, दोनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होनी चाहिए, अगर दोनों पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव होनी चाहिए। यही हमारी पहचान होती है कि हमने फैक्टराइजेशन सही की है गलत की है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। ये ब्रैकेट का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, तो या तो y माइनस 9 0 के बराबर है या y प्लस 1 0 के बराबर है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, 9 वहां जाके प्लस हो जाएगा, y बचा, और यहाँ y इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ तक हमें ये लग रहा है कि हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने y फर्ज किया था, सपोज किया था। तो हम y अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे दोनों जगहों पे। तो रिप्लेस y वी गेट, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ चुका है। तो अब एक्स स्क्वायर जो है वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट हो जाएगा 9 का, या ये बोलें कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तभी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ राइट साइड प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, स्क्वायर जो है वह रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 पावर हो जाती है, और जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये -1 है। अब 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 होता है, और ये -1 जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये आयोटा होता है, इमेजिनरी। अब इस इक्वेशन के 2 रूट्स जो आए वो रियल आए हैं, और 2 रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी आए। टोटल कितने आ गए, 4। तो हम लिखेंगे यहाँ हैंस सॉल्यूशन सेट इज +3 -3 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। टोटल 4 जवाब आए क्योंकि पावर थी 4। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 1 ही चल रही है अभी तक, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सीरीज में सारे सवाल। वी हैव x पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ सपोज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, देन x पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 3, ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब ये हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ब्रेक हो रहा है, देखें 4 1 ज़ा 4 भी होता है, और 4 में अगर 1 माइनस करें तो 3 भी आता है, तो ये मिडिल टर्म ब्रेक ही होगा। तो इसको वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -4 में +1 जाएगा तो -3 आ जाएगा, यहाँ कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ वाई स्क्वायर वाई में वाई कॉमन है, तो बाकी बचा वाई माइनस 4, प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है, तो y माइनस 4 बचा इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट दोनों सेम है, इट मीन्स फैक्टराइजेशन सही हुई है, तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब या तो y माइनस 4 0 के बराबर है, या y प्लस 1 0 के बराबर है। ओके, देन y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। अब जवाब तो आ चुका है, लेकिन y वेरिएबल के फॉर्मेट में, हमारा सवाल था x के फॉर्मेट में, तो हम रिप्लेस करेंगे y दोबारा, यहाँ पर रिप्लेस y वी गेट। तो y रिप्लेस किया, यहाँ आया एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया। सेम यहाँ स्क्वायरिंग जो है कि स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, सिंपली वो लिख दें या शिफ्ट कर दें, एक ही बात है। ये लिख लेते हैं भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तब भी एक ही बात है कि यहाँ स्क्वायर लेना है तो यहाँ प्लस माइनस 4 लेना है। जब भी रकम होती तो वहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, कि हमें नहीं पता कि स्क्वायर किस तरह आया, नेगेटिव वैल्यू से या पॉजिटिव वैल्यू से, क्योंकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिखता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये प्लस माइनस, ये आ गया 2, ठीक है, और यहाँ आ गया x, क्यों स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया, और 4 का रूट 2 होता है,
इसी तरह यहाँ जो है वो x इक्वल टू प्लस माइनस ये होगा आयोटा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऊपर। तो देखें 2 सॉल्यूशन यहाँ आ चुके हैं और 2 यहाँ पर आ चुके हैं, 2 रियल और 2 इमेजिनरी। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन सेट इज +2 -2 देन प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन टाइप 1 का, तो हम करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन वी हैव 12x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड x पावर 4 इज y स्क्वायर। Then equation 1 becomes 12, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ देखना है कि मिड टर्म ब्रेक हो रहा है या कम्प्लेक्स इसका मेथड से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो ये मिड टर्म ब्रेक हो रहा है इजीली। देखें 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 24, 12 इंटू 2 इज 24। और अगर मैं 3 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी 24 होता है। और 8 एंड 3 कितना होता है 11, यहाँ लिखा हुआ है 11। तो हम इसको, ये हमारा जो है पेयर फेवर में हमारे जा रहा है, तो इसको ब्रेक करते हैं। 12 वाई स्क्वायर माइनस, अब 3 पहले लिखे हैं या 8 पहले लिखे हैं, कोई इशू नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को होती है कि सर 8y पहले लिखे हैं माइनस 3y लिखे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फैक्टर तो सेम ही आना है, क्यों इक्वेशन के ही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो कोई इशू नहीं होता, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 और 12, तो 3 का टेबल इसको लग रहा है और वाई स्क्वायर में वाई कॉमन है, इसको लगा 4 टाइम्स, यहाँ बचा वाई माइनस 3y बाहर चला गया तो बाकी सिर्फ 1 बचेगा, माइनस लिखा। अब 2 और 8 को जारी बात है छोटा ही टेबल लगना है 2 का, तो यहाँ 2 जो है कॉमन आ जाएगा, बाकी इसको लगेगा 4 टाइम्स, ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 1। तो देखें ब्रैकेट सेम है, 4y माइनस 1, यहाँ भी 4y माइनस 1 है, इट मीन्स फैक्टराइजेशन परफेक्ट हो चुकी है प्यारे बच्चों। तो 4y माइनस 1 देन 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये खुद बोला है कि इनके प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हमें नहीं पता कि ये 0 के बराबर है या ये बराबर है, तो हम 0 दोनों लिख देंगे, किसी को नाराज नहीं करना हमें। तो 4y इज इक्वल टू 1, यहाँ आ गया 3y इज इक्वल टू 2। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे प्रोसीड करेंगे, हमें निकालना है y, तो y होगा 1/4, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और वहाँ 3 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2/3। यहाँ तक क्लियर है। अब y की तो रकम आ चुकी है, y वेरिएबल हमें नॉन हो चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन हमें क्या करना है 4 रूट्स चाहिए, 4 जवाब आएंगे, क्योंकि हमें करना है इसको रिप्लेस। तो y को रिप्लेस करेंगे, उधार लिया है तो उधार वापस भी देना पड़ेगा प्यार बच्चों, जितना लिया है उतना ही वापस देना पड़ेगा। तो रिप्लेस y वी गेट, तो y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया 1/4, और यहाँ पर भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर एंड 2/3। अब सिंपली स्क्वायर वहां शिफ्ट होगा तो 1/2 पावर आ जाएगी, 1/2 का मीन्स होता है रूट, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है। सिंपली यहाँ पर आते हैं तो यहाँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 2/3। अब क्योंकि 2 भी इरेशनल नंबर है और 3 भी इरेशनल नंबर हैं, तो इनका रूट नहीं निकलने वाला। अब बाज़ाहिर हमें यहाँ लग रहा है कि ये आंसर आ चुका है, लेकिन ये आंसर नहीं है यहाँ तक, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर कभी भी किसी चीज़ को मुकम्मल या इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते, ना रहने देते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेशनल नंबर में, क्योंकि जब रेशनल नंबर होता है तो वो किसी भी चीज़ डिनोमिनेटर को बराबर या हिस्सों में तकसीम कर सकता है। तो हम यहाँ करेंगे रेशनलाइज, तो थोड़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि रेडिकल 2 ओवर रेडिकल 3, इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेडिकल 3 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है हमको कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 2 × 3 हो जाएगा, एक रेडिकल इधर,
रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो अब ऊपर क्या आया, प्लस माइनस रेडिकल 6/3 आ चुका है यहाँ पर। तो 2 जवाब यहाँ पर हैं और 2 जवाब यहाँ हैं, टोटल 4 आंसर आने थे जो आ चुके हैं। तो अब सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं कि हैंस solution set is plus half and minus half plus radical 6/3 and minus radical 6/3। तो 2 रूट आ गए रेशनल और 2 आ गए इरेशनल नंबर, क्यों, ये इरेशनल नंबर है, रेडिकल 6 भी इरेशनल ही है। प्यारे बच्चों, अब हम कर रहे हैं टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5। सॉल्यूशन, वी हैव 2x plus 3 over x plus 1, 6 into x plus 1, 2x plus 3 is equal to 7। ओके, अब टाइप 2 में फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है, 6 ओवर दिस वन था, तो इन्होंने क्या किया, इसको उलट करके लिख दिया है फॉर्मेट को। तो है कुछ भी नहीं, बहुत इजी एक्सरसाइज है और इजी क्वेश्चंस हैं। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है कि आप इसको सपोज कर रहे हैं या इसको। एक ही बात है, अगर कोई स्टूडेंट इसको सपोज करता है वाई वेरिएबल या न्यू कोई भी वेरिएबल पे, या इसको सपोज करता है, तब कोई भी इशू नहीं है, जवाब सेम ही आना, टेंशन लेने का नहीं है। हम क्या करें यहाँ कि लेट 2x plus 3 over x plus 1 is equal to y, then equation 1 becomes, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ y, तो यहाँ गया y प्लस 6। देखिए ये जो है फ्रैक्शन इसका बिल्कुल उलट है, x प्लस 1 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, जो ऊपर था वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर मैं इसको y लिख रहा हूँ तो इसको मैं लिखूंगा 1/y, उलट है, तो यहाँ आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 7। तो सिंपली इसको ऐसे लिख लें कि y प्लस 6/y इज इक्वल टू 7। अब इसका डिनोमिनेटर y है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका एलसीएम आना है y। जिसका भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो वो एलसीएम डायरेक्टली उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ y पड़ा हुआ है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे 6, कि जो डिनोमिनेटर y है वो एलसीएम ही है सेम, इज इक्वल टू 7। देन y स्क्वायर प्लस 6, ये वहां जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक को, तो ये -7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गई, रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें क्या इसको मिलरम ब्रेक कर सकते हैं या नहीं है। तो देखें यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 7, तो हाँ इसको मिलरम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 6 और 1 अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आ रहा है, 6 और 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ रहा है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ शुरू के लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। तो इसको मिलरम ब्रेक कर रहे हैं कि वाई स्क्वायर -6y माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी बोलता चलूँ कि या -6 यहाँ लिखता या -y यहाँ लिखता, कोई इश्यू नहीं है, घबराना नहीं है। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है y, तो यहाँ बचा y -6 माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 ही लिखेंगे, और y ये -6 प्लस को माइनस कर देगा, बाकी क्या बचा 6। तो ब्रैकेट दोनों सेम है, इट मीन्स हमने फैक्टराइजेशन सही की है। तो ये हो जाएगा y -6 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। देन y -6 0 के बराबर है या y -1 0 के बराबर है, इट मीन्स यहाँ y आ गया 6, यहाँ y हो गया 1। अब क्योंकि y हमने सपोज किया हुआ था तो हम करेंगे इसको रिप्लेस, तो किसके बराबर करेंगे, इसके बराबर, ये हमने फर्ज किया था, तो हम y रिप्लेस कर रहे हैं कि रिप्लेस y वी गेट, तो दोनों प्लेसेस पे हम y रिप्लेस कर रहे हैं। y हमने फर्ज किया था कि 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर भी यही लिखेंगे y की जगह पे 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब दोबारा इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इक्वेशन हमारी थी x के फॉर्मेट में, तो अगेन सॉल्व करेंगे, ये x प्लस 1 वहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 6 इंटू एक्स प्लस 1, 6 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 6 1 से भी होगा, ये आ गया 2x प्लस
3, 2x प्लस 6 यहाँ आके -6 और +6 प्लस 3 वहाँ जाके -3 हो जाएगा। +2 में -6 से आएगा तो माइनस का 4x बचेगा और 6 में 3 गया तो 3 बचा। देन 3 ओवर -4 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो माइनस कहीं पर भी लिख सकते हैं, ये आ गया इसका जवाब। यहाँ देखते हैं क्या होता है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 जो है मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, तो ये आ गया x प्लस 1 और यहाँ आ गया 2x प्लस 3। 2x प्लस x यहाँ के -x, 1 ये वहाँ जाके 3 हो गया माइनस का, यहाँ -2 बचा, 2x में x गया तो x। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये दो आ गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हैंस सॉल्यूशन सेट इज -2 एंड -3/4। यही आंसर है हमारा। टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन, वी हैव रेडिकल ऑफ 2x² + 1 over x² + 1, then 6 into radical of x² + 1 2x² + 1 is equal to 5। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। आप इसको y फर्स्ट कर लें या इसको कर लें, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या किया था, इसको इस साइड को फर्स्ट किया था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ ताकि स्टूडेंट की जो माइंड में कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो हम यहाँ फर्स्ट कर रहे हैं सेकेंड टर्म वाले को। लेट रेडिकल ऑफ x² + over 2x² + 1 is equal to y, then equation 1 becomes, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको मैंने लिया है y, तो ये क्या हो जाएगा 1/y, तो यहाँ आ जाएगा 1/y + 6, ये y सपोज किया था और ये 5, इस जगह पे y आ गया, तो ये इसका उलट है तो ये 1/y आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें एलसीएम क्या ले लेंगे, y। अब क्योंकि यहाँ y पड़ा हुआ है तो हम ये लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम जो है डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6y² = 5 आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब ये y वहाँ जा सके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 + 6y² = 5y हो जाएगा। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो 6y² पहले लिखेंगे, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा y का और +1 = 0। अब इसको करेंगे मिडल ब्रेक। तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ तो मैं क्या करूँ, -6 + 1 लिखूँ ताकि -5 आए, या -3 -2 ताकि -5 आ जाए। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी वो नीचे वाली फेवरेबल है, इससे मिडल ब्रेक हो जाएगा, ऊपर वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो 6y² -3y -2y + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन लेना है। तो 6 और 3 को टेबल लगता है 3 का, y² y में y कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2y - 1 माइनस 2y और 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2y, माइनस को ये प्लस माइनस कर देगा और 1 बचा। तो देखिए 2y - 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दोनों मिडल टर्म ब्रेक सही हुआ है, तो हम लिखेंगे 2y - 1 एंड 3y - 1 is equal to 0, 2y - 1 एंड 3y - 1। अब इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, 2y - 1 0 के बराबर है या 3y - 1 is equal to 0 के बराबर है। देन 2y is equal to 1, देन y is equal to 1/2, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। लाइकवाइज हेयर 3y is equal to 1, देन y is equal to 1/3। अभी जवाब तो आ चुका है y के फॉर्मेट में, लेकिन हमें सवाल था x के फॉर्मेट में, तो हम इसको करेंगे रिप्लेस। तो रिप्लेस करना है, उधार वापस देना है, तो हम लिखेंगे कि रिप्लेस y वी गेट। तो y की जगह रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। y की जगह क्या आ जाएगा, √(x² + 1 over 2x² + 1 is equal to 1/2। सेम यहाँ पर भी यही आएगा कि x² + 1 over 2x² + 1 is equal to 1/3। तो y को हमने रिप्लेस कर लिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लेंदी तो है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है।
सिर्फ लेंदी है और कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट को स्क्वायर लेके चला जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 4 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और ये 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 से। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो गया, प्लस 4 1 ज़ा 4। इस तरह यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली वही रहेगा और कुछ भी नहीं होगा। अब 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से इतना सफ़र करके आएगा तो अपने आप की हालत चेंज तो करेगा, तो प्लस था यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये +4 जब वहाँ जाएगा तकलीफ़ करेगा तो वहाँ -4 हो जाएगा। तो 4 में 2 गया तो बाकी बचा 2x स्क्वायर, 1 में -4 तो -3, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2। मजीद वहाँ प्रोसीड कर रहे हैं। अब यहाँ स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, मीन्स -3/2 की पावर आ जाएगा 1/2, और हम यहाँ प्लस माइनस भी लिखेंगे तो x आ गया प्लस माइनस, हाफ का मतलब होता है रेडिकल, तो -3/2 आ चुका है। ओके प्यारे बच्चों, अब ये हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस, रेडिकल अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रेडिकल 3/2, लेकिन माइनस की वजह से बाहर आयोटा भी आ जाएगा। अब दोबारा वही मसला आ चुका है कि डिनोमिनेटर में रेडिकल 2 है, तो रेडिकल 2 को हम किस तरह रिमूव करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, मीन्स इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेडिकल 3 आयोटा ओवर रेडिकल 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रेडिकल 2 ओवर रेडिकल 2 से, तो ये आ गया प्लस माइनस, ये रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा रेडिकल 6 आयोटा हो जाएगा। तो 2 तो जवाब हमें यहाँ से मिल गए। अब आते हैं, इनकी बारी आती है, ये रेस्ट फरमा रहे थे तो अब इसको भी हम तकलीफ देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हम लिखे जा रहे हैं, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/9, ठीक है, राइट साइड में स्क्वायर आ जाएगा 1/9 और यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ दोबारा वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 से, देन 9 इंटू एक्स स्क्वायर, 9 इंटू 1 इज 9, देन 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ लेके आएंगे, वहाँ प्लस था यहाँ आके माइनस हो चुका है, और ये +9 वहाँ जाके -9 हो जाएगा, ये हो गया -8, 9 में 2 गया तो 7x स्क्वायर बच गया है। ओके, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू -8/7। फर्दर वहाँ प्रोसीड कर रहे हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल -8/7। यहाँ मैं डायरेक्टली प्रोसीड कर रहा हूँ, वो प्रोसेस बता चुका हूँ कि रेडिकल किस तरह होता है। तो अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 8 आयोटा ओवर रेडिकल 7, क्योंकि नेगेटिव के अंदर रूट होता है तो इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा दूसरा मसला आ रहा है कि रेडिकल 7 नीचे आ चुका है इरेशनल नंबर, उसको भी हमें रेशनल करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 8 आयोटा ओवर रेडिकल 7 इंटू रेडिकल 7 ओवर रेडिकल 7, देन इज इक्वल टू 8 जो होता है वो बेसिकली 2 रेडिकल 2 होता है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और आयोटा इंटू रेडिकल 7, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 7, क्यों रेडिकल 7 इंटू रेडिकल 7 7 हो जाएगा। अब ऊपर जो है मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ये 2 और ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 14 और ये आयोटा और 7, ये आगे इसके दो जवाब, प्लस माइनस कहाँ गायब हो गया, लिख दिया है। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया हमारे पास, हैंस solution set is plus radical 6 iota over 2 and minus radical 6 iota over 2 and plus 2 radical 14 iota over 7,
देन -2 रेडिकल 14 आयोटा ओवर 7। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्लास 9 का हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 होगा 8.3 के। जो टाइप होंगे बाकी जो बचती हैं वो 5। यहाँ पर हम 2 टाइप कर चुके हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। गॉड ब्लेस यू।